हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विभाजित पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसका कुछ नियम समझते। देखिए, अगर 2 से विभाजित होने का नियम कहे तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 हो तो वो पूरी दी गई संख्या, जो संख्या दी गई रहती है, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 3 से बात करें तो 3 से विभाजित होने के लिए दी गई संख्या के अंकों का योग, जैसे यहाँ पर देखिए ये 24 है तो इसको जोड़िए, 4 और 2 6 होता है, तो 6 अगर कट रहा है तो ये दी गई 24 जो संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से विभाजित का नियम होता है कि दी गई संख्या का इकाई तरफ से 2 अंक, इकाई तरफ से 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 524 लेते हैं, अगर ये अंतिम 2 अंक उठाइए, अंतिम 2 अंक, तो देखिए 24 4 से कट रहा है, मतलब 524 जो है ये पूरे 4 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखिए अगर 5 की बात करें तो 5 में क्या होता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 930 है, अगर यहाँ पर 0 है तो समझिए 930 पूरे विभाज्य हो रहा है 5 से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 से कहे तो 6 का फैक्टर तोड़िए तो 6 होता है 2 और 3 से गुना, यानी 2 और 3 से। अगर कोई भी संख्या, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए 432, ठीक है। तो देखिए 432 तो 2 से तो विभाज्य है, 3 से, तब देखिए 4 3 7 और 2 9, मतलब ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, मतलब 6 से भी विभाज्य होगा। 8 का नियम, यानी दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक, क्या, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो रहा है तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगा। 9 का नियम, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। 10 का बात करें तो अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 तो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब आइए 11 का समझते हैं। देखिए दी गई संख्या का, ठीक है, 11 का नियम में दी गई संख्या का, ठीक है, इकाई तरफ से एक अंक छोड़ छोड़ के, ठीक है, और फिर अब जो बचा इधर इकाई अंक के बाद से एक अंक छोड़ के ऐसे लेंगे तो ये संख्या, ऊपर वाला संख्या मान लेते हैं x है और नीचे वाला जोड़ करके y आ रहा है, इसका योग, ठीक है, और इसका योग, अगर दोनों का योग का अंतर, ठीक है, या तो 0 हो या क्या हो, 11 के गुणज में हो, या तो दोनों का अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो तो यह दी गई संख्या क्या, 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले 9 का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर 8 और 1 9 कर देते हैं तो 9 से कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 2 9, मतलब ये संख्या 9 से कट रहा है। अब 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 11 से, देखिए एक अंक छोड़ के एक अंक से लीजिए, तो 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो रहा है, 17, माइनस करना है। अब देखिए 1 और 7 8, 8 और 2
कितना हुआ 1 7 8 8 2 10, ये अंतर 7 आ रहा है यहाँ पर, जबकि 0 आना चाहिए यानी तो 11 के गुणज आना चाहिए। तो ये संख्या 9 11 से नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा, मतलब दोनों संख्या से कटना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए ये संख्या बी संख्या, देखिए 9 से, तो देखिए ये 9 कट रहा है 9 से, और 8 1 9 दोनों का योग 9 से कट रहा है, ये होगा। अब 11 का नियम देखते हैं। अब देखिए 11 में क्या है, क्या बोले, एक अंक छोड़ छोड़ के एक ही तरफ से, 8 और 0, 8 और 1 9, और यहाँ पर एक अंक छोड़ के 9 और 0 9, देखिए 9 में से 9 घटा रहे तो 0 आ रहा है। तो क्या बोले हैं कि एक अंक छोड़ छोड़ के और फिर इधर से एक अंक छोड़ने के बाद इधर बच गया 9, ऐसे करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह 11 से विभक्त होगा। मतलब ये बी नंबर जो है, बी नंबर, ये 11 और 9 दोनों से विभक्त है, ठीक है, ये आपका बी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं, यहाँ पर देखिए 8 से विभाज्य है ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है, जो संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 का विभाजन नियम क्या बोले हैं कि अंतिम 3 अंक पकड़िए। तो इसमें 792 पकड़िए। देखिए 792 में भाग देते 8 से, तो 8 नमा 72, 7 पर 2 फिर 8 नमा 72, तो ये संख्या तो 8 से विभाज्य है, हमें 8 से विभाज्य नहीं है वो निकालें, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर 112 पकड़िए इसमें, तो 112 देख लीजिए, 8 से लगाएंगे तो 8 एकन 8, 4 3 होगा, 3 11 में से 8 तो 3 और 2 8 चौक 32, ये भी 8 से विभाज्य है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या पकड़ना है, 412, 412 को 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 1 2, देखिए 8 एकन 8 होगा, यहाँ पर 4 शेष बच रहा है, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा, आपका ये सी आंसर होगा, ठीक है। फिर भी ये इसमें देख लीजिए 512 पकड़िए, तो 512 देख लीजिए, 8 से 8 छक 48, 7 2 8 नमा 72, यानी ये संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है, तो ये नहीं होगा, आपका आंसर सी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 8 से विभाज्य है तो y का मान न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम सबसे छोटा। तो यहाँ पर क्या बोले कि 8 का विभाजित नियम है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक पकड़िए, तो 4 y 6 पकड़ना। यहाँ पर सबसे छोटा क्या रखे कि ये 8 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर 1 रख, तो सबसे छोटा 1 होता है, 1 रखिए यहाँ पर। तो देखिए 8 पंचे 40, 1 शेष 6, 8 दूना 16, यानी सबसे छोटा y का मान सबसे छोटा 1 रखने पर ये दी गई संख्या क्या होता है, 8 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो आपका आंसर ये सी नंबर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 अंकों की संख्या, ये जो दी गई संख्या कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, जहाँ पर k p के बराबर नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, ये जो दी गई संख्या अगर 72 से विभाज्य होगा तो इसका अर्थ देखिए, इसका फैक्टर तोड़िए तो 8 9 8 9 72 होता है, मतलब दी गई संख्या जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो 8 का विभाजित नियम क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक पकड़िए, तो यहाँ पर 5 k और 6, ये जो संख्या दी गई है ये 8 से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर k का मान सबसे पहले 1 रखिए, ठीक है। तो 1 रखने पर देखिए ये कट रहा है कि नहीं, तो देखिए k के जगह पर 1 रखेंगे, ऐसे समझिए कि k को हटा करके 1 रखेंगे, तो देखिए 516 हो गया। अब 8 से काटिए, तो 8 छक 48, अब देखिए घटाएंगे तो ये 3 3 पर 6, ये 8 चौक 32, ठीक है, मतलब यहाँ पर शेष 4 बच रहा है, तो ये तो नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पर हम 2 रख कर देखेंगे, क्या रखेंगे,
यहाँ पर 2 रखेंगे, यानी इसके जगह पर 2 रखेंगे। तो अब देखिए 526 हो गया, तो 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48, 6 मरतबे लगेगा। तो इसमें से कर्ज लेंगे तो 12 में से 8 घटेंगे तो 4, ये कट जाएगा, ये 6 उतरेगा। फिर 8 पंचे 40 करेंगे, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर देखिए शेष 6 आ रहा है, मतलब 2 रखने पर भी नहीं हो रहा है। तब आगे देखिए यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 536 हो गया। कितना? 536। अब देखिए 8 छक 48 करेंगे, ठीक है, तो देखिए 13 में से 8 घटेगा तो 5, 5 पर 6, 8 सत्ते 56, मतलब के जगह पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यहाँ पर के जगह पर हम 3 रख देते हैं, ये याद रखिए, ये 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर संख्या जो दिया गया है कितना है? 8 P 55, ठीक है, 4 0 8 5 के 6, ये तो 8 से विभाज्य हो गया। अब 9 से, तो 9 से क्या होता है? अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम के जगह पर कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं। तो देखिए 9 से विभक्त होने के लिए क्या? अंकों का योग, तो अंकों का योग 6 3 9, ये कट गया। अब देखिए 8 में 1 डाल देंगे तो 9, तो इधर शेष बच गया 4, 4 और 4 कितना? 8, ये भी कट जाएगा। तो 8 में 1 इधर डाल देंगे तो 9, तो ये कट जाएगा। इधर 4, 4 और 5 9, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ये कट जाएगा। इधर कितना? 7 बचेगा। 7 में अब देखिए क्या रखें कि ये 9 से विभक्त हो जाए। तो P के जगह पर अगर हम 2 रख देते तो 7 और 2 9 हो जाता है, मतलब P का मान कितना हो जाएगा? P का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3K प्लस 2P का मान निकालना है। अब देखिए 3 गुने K का मान कितना है? 3, तो 3 जोड़ 2 गुने P का मान कितना? 2, तो गुने 2। अब इसे हल कीजिए तो 3 3 9 और प्लस 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? 13। ये आपका C नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 41 का पावर 43 और 43 का पावर 43 है, इनमें से किस से विभाज्य है? तो यहाँ पर देखिए 41 का पावर 43 है और प्लस 43 का पावर 43 है। एक चीज़ ध्यान से समझिए, अगर a का पावर, देखिए ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों सेम है, तो a का पावर n मानते हैं और प्लस b का पावर n मानते हैं। तो ये सूत्र वैसे याद करने के लिए कुछ नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझिए। ये देखिए जब n क्या हो? विषम हो। क्या हो? विषम हो। तो हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या सबसे छोटा क्या होता है? तो सबसे छोटा 1 होता है विषम संख्या। इसको पकड़िए, तो a का पावर n के जगह 1 डालिए और प्लस b का पावर n के जगह 1 डालिए। अब देखिए a का पावर 1 मतलब 1 और b का पावर 1 मतलब b। ये जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या है, ठीक है, ये दी गई संख्या है, ये हमेशा a प्लस b के योग से ही कटेगा, विभाज्य होगा। तो अब यहाँ पर समझिए, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो कैसे हम समझेंगे? तो अगर विषम संख्या है पावर में तो हमेशा आप वहाँ पर 1 मान के चलिए। क्या मान के चलना है? 1। तो देखिए 41 का पावर कितना? 1 और 43 का पावर कितना? 1। अब देखिए इसका पावर 1 हुआ, मतलब क्या? 41 और प्लस ये 43 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 84। यानी ये दी गई संख्या किससे विभाज्य होगा? 84 से। ये आपका डी नंबर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है? मतलब लगातार कह रहा है पहली धनात्मक मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक चलना है। तो इसमें 3 और 4 या तो 3 से विभाज्य हो या तो 4 से,
लेकिन 3 और 4 दोनों से विभाज्य नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए 12 आ रहा है, तो 12 देखिए ये 3 से भी विभाज्य है और ये 4 से विभाज्य है, लेकिन ऐसी संख्या नहीं, सिर्फ 3 से और सिर्फ 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, दोनों से नहीं, या मतलब क्या, या तो 3 से या तो 4 से, मतलब दोनों से नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसमें निकाल लेते हैं 3 से विभाज्य वाला। ठीक है, 3 से विभाज्य वाला, तो 100 में लगातार है तो 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 या 99, यानी 33 संख्या। अगर 100 में हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, 100 में 4 से भाग देंगे तो ये 4 से कटने वाला कितना हो जाएगा, 25 संख्या। ठीक है, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। तो 58 संख्या जो कह रहा है, तो इसमें क्या हो, कुछ संख्या संयुक्त है, जैसे 12 हो गया, 12 के बाद 24 भी हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या ये सब क्या है, 3 से और 4 से दोनों से विभक्त है। तो इसमें से क्या करेंगे, 12 से विभक्त होने वाला संख्या घटा लेंगे। तो 12 से विभक्त होने वाला, तो 100 में 12 से भाग दीजिए। तो देखिए 12 8 96, मतलब 8 संख्या ऐसी है जो क्या, इस दोनों को गुना करके 3 चौका 12, यानी 12 से भाग दिए है, तो 8 ऐसी संख्या है जो 12 से विभक्त है, 3 और 4 दोनों से विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 घटा लेते हैं, तो 8 घटा लीजिए तो कितना, 50। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभक्त है। तो 7 से विभक्त करा है, तो क्या करना है कि 1000 में 7 से भाग दीजिए और माइनस करना है फिर 300 में 7 से भाग करके। तो 300 को 7 से भाग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो भागफल आना चाहिए। देखिए 1000 में ऐसे आप लोग भाग कीजिए, 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 एकन 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, शेष बच रहा है, शेष को छोड़ दीजिए, यानी 142 पूरा भाग लग रहा है 142 में। तो यहाँ पर 142 आ जाएगा भागफल, माइनस यहाँ पर 300 में भाग देंगे 7 से तो 42 होगा, सॉरी ये 42 होगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब देखिए 142 में से 42 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 100। यानी 7 से विभाजित होने वाली 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या है, 100। ये आपका डी नंबर हुआ। अब बोलिएगा कि 300 में भाग लगा करके क्यों घटाए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 300 तक 7 से कोई संख्या विभक्त होगा, तो 7 से जितना विभक्त है तो ये संख्या तो नहीं कर रहा है, 300 से आगे कर रहा है, इसलिए 300 में 7 से भाग करके घटा लिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि n एक प्रकृत संख्या है और n³ यानी n³ माइनस n हमेशा विभक्त होगा। तो n को हम अगर 1 मान के चलते हैं तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब 3 माइनस n बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे n के जगह पर 2, तो 2 का क्यूब मतलब 8, 8 में से यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना, 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का पावर 3 मतलब 27 होता है, और माइनस 3 कितना, 24। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन और मिलने को, यहाँ पर देखिए इसे हम 6 गुने 4 लिख सकते हैं। अगर हम 4 यहाँ पर रखते हैं, 3 n के जगह 4, देखिए 4 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 64। 64 में से 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए 60 जो है इसे हम 6 गुने कितना, 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब n³ माइनस n हमेशा किससे, 6 से विभाज्य होगा। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है
किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, अगर a का पावर n माइनस b का पावर n हो, n यहाँ पर क्या है देखिए 25 यानी विषम है, तो n क्या हो विषम हो, ये मान के चलते हैं। अब देखिए विषम संख्या सबसे छोटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर n के जगह 1 रखिए और माइनस b के जगह 1 रखिए। तो देखिए a का पावर 1 मतलब a और माइनस b का पावर 1 मतलब b। तो ये संख्या, दी गई संख्या हमेशा a माइनस b से ही विभक्त होगा। अब यहाँ पर देखिए 47 का पावर 25 है और माइनस 1 का पावर भी 25 कर देते हैं। 1 का पावर 25 कीजिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 25 जो है विषम है, तो विषम है तो 1 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, n के जगह पर 1 रख देते हैं, 25 को हटा दीजिए। तो देखिए 47 का पावर कितना 1 और माइनस 1 का पावर कितना 1, 47 का पावर 1 मतलब कितना हो 47 और माइनस 1 का पावर 1 मतलब क्या हो 1 हुआ, तो यह कितना हो जाएगा घट के 46। अब देखिए इसमें 46 होगा तो 46 से कटेगा और नहीं तो इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 23 गुने 2 होता है। या तो ये संख्या 2 से कटेगा या तो 23 से कटेगा। ये आपका देखिए यहाँ पर 23 है, मतलब ये सी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ध्यान से समझिए, ऐसी स्थिति में इस तीनों का लघुत्तम कीजिए, तो लघुत्तम 5, 6, 7 का लघुत्तम 210 होता है। अब क्या करना है, 210 से 1000 को भाग दीजिए और माइनस कर देना है 250 को 210 से। अब देखिए 210 से भाग देंगे तो भागफल यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 210 से भाग देना है 250 को, तो भागफल 1 आएगा। तो 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दी गई संख्या का है ये वाला x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभक्त हो। तो अगर देखिए x माइनस 5 अगर ये दी गई संख्या इससे पूरे विभक्त है, तो x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए x के जगह पर 5 बैठाइए, तो यहाँ पर देखिए 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर x के जगह पर 5 बैठाए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 दिया कितना 75 अब प्लस यहाँ पर 5a प्लस 4 बराबर 0 होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा 79, 79 उधर जाएगा तो 5a बराबर 79। अब देखिए तो a बराबर हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस 7/9/5 हो जाएगा। अब 5 से इसे हल कर दीजिए, देखिए 5 × 5 2 पर 9, तो 5 25.8 यानी माइनस 15.8, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है कह रहा है विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75, ये है। अगर 3 का पावर 71 पूरे निकाल लेते हैं, 3 का पावर 71, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 71 निकल गया, मतलब यहाँ पर क्या बचा 3 का पावर 0, 71 पूरे निकल गया तो 3 का पावर 0 जोड़। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 71 निकाले तो 3 का पावर 1 बचेगा। यहाँ पर 3 का पावर यानी 73 में से 1 घटाएंगे तो कितना 73 में से 71 घटाए तो कितना 2 बचेगा। 74 में से 71 तो 3 बचेगा 3 का पावर, ठीक है। ये 3 का पावर कितना 4 बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 2 4 5 हो गया। अब देखिए 3 का पावर 71 और ये गुने है। देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वहाँ पर 1 मानते हैं, तो 1, और 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 3 मतलब 3 बार गुना कीजिए, पावर मतलब उतने बार गुना करना है, 3 × 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर जोड़
3 का पावर 4 मतलब कितना 81। अब इस सभी को जोड़ लीजिए तो 9 और 1 10 और ये 30, ये 30 हुआ, ये 10 हुआ, तो कितना हो जाएगा 40, 40 और 81 कितना 121 हो जाएगा। यानी 3 का पावर 71 गुने 121। अब देखिए ये जो दी गई संख्या है, ये दी गई संख्या इसके फैक्टर से या तो 121 से कटेगा ये दी गई संख्या, या तो इसके फैक्टर से। तो यहाँ पर हम मतलब ये जो दी गई संख्या है इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि 12 से विभाज्य है। देखिए 12 से विभाज्य होने के लिए इसमें 3 और 4 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक देखिए सभी में 12 है तो ये तो 4 से विभक्त है। 3 से तो अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 है, 9 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो ये देखिए 3 से विभक्त करने पर 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अब देखिए 4 1 5 और 5 2 7, 7 जो है 3 से विभक्त नहीं है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा देखिए बी नंबर 6 3 4 1 2, देखिए 3 से विभक्त ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब देखिए 4 1 5, 5 और 2 7, तो 7 ये 3 से विभक्त नहीं है। अब दूसरा देखिए सी नंबर, देखिए सी नंबर 7 3 4 1 2। अब देखिए 3 से विभक्त मतलब ये 3 से कट रहा है, 7 और 2 9 मतलब ये 3 से कट रहा है, 4 1 5 ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। अब देखिए देखिए 8 3 4 1 2। अब देखिए 3 से 8 और 1 9, ये कट रहा है, 9 हो रहा है मतलब ये कट रहा है। देखिए 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 9 हो रहा है मतलब 3 से कट रहा है, मतलब ये आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्रमागत संख्या 4 करे तो यहाँ पर 4 डैश लगाते हैं, गुणनफल करे तो गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे। कोई भी संख्या करे तो हम सबसे छोटा क्रमागत चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं। यहाँ पर तो 1 2 3 4, सभी को गुणा कीजिए तो कितना होता है 24। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा संख्या एक और, तो 2 से चालू करते हैं तो 2 3 4 5, सभी को गुणा कीजिए तो देखिए 3 चौका 12 और 12 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 120। एक और देख लीजिए 3 से चालू करके 3 4 5 6, देखिए 4 5 20 और 6 तिया 18, तो 18 दूना 36 360। देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो 24 पंचे यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर देखिए बराबर 24 गुने, ठीक है 24 गुने 15 हो जाएगा, ठीक है 24 गुने 15 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24, मतलब 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल हमेशा 24 से विभक्त होगा, ठीक है। ये आपका सी नंबर। अगर ऑप्शन में 12 होता तो 12 से भी विभक्त होता, ठीक है, क्योंकि 24 24 24 तीनों तो 12 से भी होता, 4 से भी होता, 6 से भी होता, लेकिन ऑप्शन में तो वो सब है नहीं, इसीलिए ऑप्शन में सिर्फ 24 है, तो 24 ही आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 से 60 के बीच कितनी विषम संख्या जो 5 से पूर्ण रूप से विभक्त हो, विषम संख्याएं। अब देखिए 5 से विभक्त होने के लिए क्या बोले हैं,
कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। तो एक चीज़ इसमें देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम। लेकिन किसी भी संख्या के अंतिम अंक, मान लेते 3 पर 5 है, तो ये क्या है, विषम है। ठीक है, क्या है ये, विषम है। तो यही चीज़ हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर कह रहे विषम संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त हो। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर और विषम संख्या मान लेते हैं 3 है और 3 के बाद कितना होता है, 5। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2। ये भी याद रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 से भाग देंगे 5 से, 60 में भाग देंगे 5 से, और -3 से भाग देंगे 5 से। ठीक है, पहले तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा भागफल, और यहाँ पर भागफल 0 हो जाएगा, तो ये 12। ठीक है, ये हो गया 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 12 संख्या। लेकिन ये यहाँ पर कंडीशन दिया है कि विषम संख्या होना चाहिए। तो दो विषम संख्याओं का अंतर कितना, 2। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए, तो 6। यानी विषम संख्याओं कितना है इसमें, 6। ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।